तो यार आज हम लोग अब ओम्स लॉ का जनरलाइजेशन पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड किर्चॉफ्स लॉ। तो किर्चॉफ में ये डबल एस लिखते हैं और डबल एफ, किर्चॉफ्स लॉज। तो किर्चॉफ साहब ने चीजें इतनी आसान बना दी हैं कि पूरे लूप को एक साथ लो और फिर मजेदार तरीके से सॉल्व करो। लेकिन चलो हम दो तरह से सोचेंगे। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या पहला लॉ जो है क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो वो ये है कि भाई अगर कई बार कई सारे तार जोड़ दोगे, कई सारे जुड़े हैं, तो करंट कहीं से आ भी रही है तो कहीं जा भी रही होगी। ऐसे अब आते जाएगी, वो तो स्टोर होने वाली डिवाइस बन जाएगी। तो नॉर्मली सर्किट्स में तार कई सारे जुड़े होते हैं। सपोज ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है। तो जितना पर सेकेंड चार्ज इस पॉइंट P पर आ रहा होगा जंक्शन पर, उतना ही जा भी रहा होगा। तो ना तो स्टोर हो रहा, ना ज्यादा कम आके ज्यादा जा रहा है, ना ज्यादा आके कम जा रहा है। दोनों में ही गड़बड़ हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो इसको कहते हैं जंक्शन लॉ, क्योंकि ये जंक्शंस पे बात हो रही है। जंक्शंस का मतलब जहां पर दो या दो से ज्यादा मिलते हैं, दैट इज जंक्शन। टर्मिनल जहां टर्मिनेट होती हैं चीजें लास्ट में, जैसे बैटरी का टर्मिनल, मतलब बैटरी एंड हो रही है, आप कुछ और जोड़ लो यहां से। क्लियर है? यस सर। तो भाई पहला है जंक्शन लॉ, और ये जैसा बना तो छोटा सा, बस कुछ भी नहीं। तो मेरे ख्याल से पढ़ा ही होगा आप लोगों ने क्लास में, तो हो गया शायद ये। हाँ सर। तो आ रही है उतना जा रही है, तो ये क्या बता रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बता रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट क्यों नहीं बता रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्यों बता रहा है? क्योंकि करंट जो है 8 सेकंड में जाने वाला चार्ज ही तो है। हाँ सर। तो लिखिए द सम ऑफ ऑल द करेंट्स। और सर करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी भी नहीं हुई। ठीक। डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट directed towards a point in a circuit तो जितना आ रहा है इज इक्वल टू द सम ऑफ all the currents directed away from the points. Directed away from the points. So here I1 plus I2, देखो मैंने जो बनाया ऊपर उसके अनुसार करंट पॉइंट P पर आने वाली I1 plus I2 इक्वल टू I3 plus I4 plus I5, और आप ऐसे भी कर सकते हैं I1 plus I2 plus minus I3 minus I4 minus I5 इक्वल टू 0, और शॉर्ट में सिग्मा आई इक्वल टू 0 यार बस।
अब ये सिग्मा आई का मतलब भाई प्लस माइनस आप तय कर लो, आने वाले को प्लस मानोगे कि जाने वाले को प्लस मानोगे, ये आप तय कर लो। आपने कहा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जो ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है ना मैंने, जहां पर सही के निशान लगे, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो आने वाली करंट माइनस में हो जाएंगी, जाने वाली प्लस में हो जाएंगी, तब भी वो इक्वेशन वही रहेगी। तो आप तय कर लो किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है, और उन सबका जो सम होगा वो 0 होगा। प्लस माइनस लेने के साथ अगर चीजों को जोड़ते हो दैट इज कॉल्ड अलजेब्राइक सम। कुछ क्वांटिटीज हैं जिनका प्लस और माइनस साइन ले रहे हो ना, और उनको जोड़ रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सर अलजेब्राइक सम। तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है, दैट इज द अलजेब्राइक सम of all currents at a junction is 0। मुझे तो ये स्टेटमेंट ज्यादा सही लगता है। अब उसकी वजह मैथ्स के प्रति बायसनेस भी हो सकती है। तो दिस ये लॉ क्या बता रहा है? दिस लॉ इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन, ऐसे लिख दूं, illustration of law of conservation of cells। तो कुछ है नहीं पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा उसमें, तो फर्स्ट लॉ को तो लोग बड़ा इजीली लेते हैं कि अरे इसमें कुछ नहीं है। तो जो दूसरा है द लूप लॉ, यही लगाना सीखना मेन काम। तो कोई सर्किट बना दें और उसमें लूप में लगाएं। यहाँ पर हम एक मॉडल बनाएंगे सर्किट का, और बाकी सवालों में हम खूब सारा यूज करेंगे इसको। तो जो हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज से लेके आगे के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हैं वहां पर आसानी हो जाएगी। अभी मैं एससी वर्मा सर को फॉलो कर रहा हूँ, तो उन्हीं का जैसा डायग्राम बना देता हूँ भाई। ये है एक बैटरी हमने यहाँ पर लगाई है ऐसे, रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया है। तो इस पॉइंट को ऐसे नाम देते हैं ए बी सी, बैटरी का टर्मिनल डी, और यहाँ पर ई, और ऊपर वाले को R1, ये R2, ये R3 और ये R4। और बैटरी का EMF इसका E1 मान लेते हैं, इसका E2। सपोज इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, इसमें I2 मान लीजिए, इसमें I3 मान लिया। आप कहेंगे कि ये गलत हो रहा है डायरेक्शन, कोई टेंशन मत लो, जो माइनस आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे करंट की डायरेक्शन ये I4। अगर कहीं पर किसी सवाल को सॉल्व करते समय I2 जैसे ऐसे आ गया, I कहीं पर -2 एम्पियर आ गया माना, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन मानी थी ना उसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन मान लेनी। तो इसलिए डायरेक्शन में भी अगर आप गलती करते हैं, ये इतना आसान लॉ है कि आप ऑटो करेक्ट हो जाएंगे, तो उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत
नहीं है करंट राउंड। तो ये एक लूप ले लिया हमने, क्लोज लूप जैसा। तो इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं, अब लिखिएगा द अलजेब्राइक सम। अलजेब्राइक जब भी सम कर रहे हैं ना बच्चों, तो प्लस माइनस का ध्यान रखना जरूरी है। Algebraic sum of all the potential differences, all the potential differences along a closed loop, along a closed loop in a circuit is zero. मतलब सिग्मा पोटेंशियल डिफरेंसेस पूरा लिख लेना इक्वल टू जीरो एक लूप में। जितने पोटेंशियल डिफरेंस आपको जैसे लूप में लगते हैं वो सब जीरो। पीडी मतलब पूरा लिख लो चाहो तो, पोटेंशियल डिफरेंस इन अ लूप। सारे लूप मतलब, हाँ लूप समझते हैं। यस सर। तो किसी भी लूप में हमेशा सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस अगर प्लस माइनस साइन के साथ लिए जाएं तो हमेशा वो जीरो आ जाएगा। कहीं पर भी अगर पोटेंशियल ड्रॉप होता है बच्चों, तो हम उस वहां पर पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे। ड्रॉप मतलब ज्यादा से कम की ओर जाएंगे तभी ड्रॉप होता होगा ना। अगर किसी चीज में ड्रॉप हो गया कुछ तो कमी आई होगी ना। हाँ सर। तो अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप की अलाउंस चलें, मतलब मैं ऐसे समझाना चाहूंगा, आप E1 में देखिएगा, नीचे E1 है। अगर आप इधर से इधर को जा रहे हैं तो आप ड्रॉप के अलाउंस चल रहे हैं ना, प्लस से माइनस की ओर, ज्यादा से कम की ओर। तो आप पोटेंशियल को यस। कैसा ले लेंगे, पॉजिटिव। और अगर आप ऐसे चल रहे हैं जैसे E1 प्लस में लोगे यहाँ, तो लूप में ऐसे घूमोगे और E2 में माइनस से प्लस की ओर चलोगे फिर, हाँ सर। तो उस समय फिर आप पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा ना, पोटेंशियल राइज हो रहा यस होगा, सर। तो आप उसे नेगेटिव ले लेंगे। फिर बात वही है यार, एक को प्लस लेना था, एक को माइनस। एक इक्वेशन बना भी दोगे और पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क क्या पड़ जाएगा, कोई वो नहीं है। लेकिन अब ये ट्रेंड चल रहा है तो हम भी उसी फैशन को फॉलो कर रहे हैं, तो वो लिख देते हैं फिर इस बात को भी कि आप पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव कब लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे। जब ज्यादा में से कम घटा रहे हो, ज्यादा से कम की ओर जा रहे हो, तो पॉजिटिव ले लो, क्योंकि सभी ऐसा लेते हैं इसलिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी लिख लीजिए एनी पोटेंशियल ड्रॉप is taken to be positive while any potential drop, no, any potential rise is taken to be negative. Negative, ठीक है। सर और रेजिस्टेंसेस को कैसे लेंगे? रेजिस्टेंसेस को, मतलब रेजिस्टेंस सर पॉजिटिव या नेगेटिव? बेटा रेजिस्टेंस को प्लस माइनस थोड़ी सोचते हैं, केवल पोटेंशियल ड्रॉप को। देखो यहाँ पर, अब मैं आपको इस डायग्राम के हिसाब से दिखा रहा हूँ, अब डायग्राम पे ध्यान दीजिए। देखिए इन द लूप, चलिए मैं लिखा देता हूँ,
इन द लूप कौन सा लूप है? ABCD E F भी है। F ले लो यार, F यहाँ पर मान लो इस टर्मिनल पे, F के बाद फिर A आ गया, तो V है। चलो मैं एक एक करके लिखता हूँ। हाँ, सबसे पहले हम VA से शुरू करते हैं, तो VA माइनस VB इक्वल टू, भाई करंट की डायरेक्शन कहाँ को जा रही है? A से B को ही जा रही है ना। देखो हमने ऐसी हाँ दिखाई सर। है हमें, तो आप ही बताओ A से B की ओर जा रही है, तो हम मान के चल रहे होंगे कि A ज्यादा पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर की ओर फ्लो होते हैं, चाहे मैं बार बार बता चुका हूँ, ब्रांच मैकेनिक्स हो, थर्मोडायनेमिक्स हो या इलेक्ट्रिक हो, कोई दिक्कत नहीं। तो VA माइनस VB ले रहे हो आप, तो आप मान लो करंट इधर ही को फ्लो हो रही है, तो I1 इंटू R1 होगा। क्लियर है या नहीं है? हाँ सर। चलो इसके ठीक नीचे लिखो VB माइनस VC। I2 R2 वेरी गुड, I2 R2। VC माइनस VD, सर E1 प्लस I3 R3। VC माइनस VD कहाँ है बेटा? D कहाँ पर है? अच्छा E1 से। माइनस C1, क्योंकि आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हो ना। यस सर। अभी आपने ऊपर क्या लिखा है? पोटेंशियल राइज होगा या नहीं? आप नेगेटिव हाँ सर। पॉजिटिव पे गए ना, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे गए, और आपने लिखा है कि अगर पोटेंशियल राइज हो रहा है तो इसको नेगेटिव लेंगे, तो VC माइनस VD नेगेटिव आया या नहीं? यस सर। चलो अच्छा, VD माइनस V, सर I3 R3। I3 R3, वेरी गुड बेटा। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाँ आप लोग कॉपी में नीचे लिखते रहे। VE माइनस VF, सर माइनस R4। I4 R4, हाँ सर। क्योंकि आप E से F की ओर कह रहे थे और करंट अपोजिट चल रही है। VF माइनस VA, सर प्लस E2। प्लस C2। ऐड करिए इन सबको, एडिंग, एडिंग ऑल दीज। यार एक बात बताओ, लेफ्ट में देखो VA से VA कैंसिल, VB से VB कैंसिल, किरचॉफ लॉ प्रूफ हो गया बस। लेफ्ट साइड में क्या आ गया? सर 0। तो I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस C1 प्लस I3 R3 माइनस I4 R4 प्लस E2। E2। अब क्योंकि IR भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है या नहीं? I इंटू R हाँ के, सर। तो ये सब क्या है? सर इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस। और हाँ सर। पोटेंशियल डिफरेंसेस इक्वल टू 0। अरे भाई तो यही तो लॉ था यार, प्रूफ हो गया। तो किरचॉफ सेकंड लॉ समझ में आया कि नहीं आया? क्या आपके उस सवाल का जवाब नहीं दिया मैंने अभी, जो थोड़ी देर पहले आपने पूछा था, क्या मैं अब क्लियर कर पाया हूँ उसे? यस सर। आपने पूछा था आर को प्लस माइनस लेंगे, आर को नहीं लेंगे ना। हाँ सर, आर को हम करंट की डायरेक्शन क्या
हिसाब से देख लेंगे मतलब। बिल्कुल। तो अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोच सकते हैं हम लोग। एप्लीकेशन भी तो करना होगा लूप में। ठीक है, चलो भाई एक न्यूमेरिकल करके थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। मानवेंद्र रूल तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यस सर। चलो ठीक है बच्चों, सर्किट बना लेते हैं पहले साइड में, फिर लिखेंगे। तो ये एस सी वर्मा सर का ही सवाल है, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी आप कोई किताब ना खोलें, खुद अपना दिमाग लगाएं। आपको मजा आएगा जब आप खुद करेंगे, तो एम्पावर्ड महसूस करेंगे। अब जैसा मैं बना रहा हूँ आप फॉलो करते रहिए मुझे। स्क्वायर शेप में सर्किट है, उसके डायगोनल में ये है। बनाइए, और ये ए बी सी डी। ई मान एफ कहाँ पर मान लो, एफ यहाँ पर मान लो, जी एच रह जाएगा, जी नीचे मान लेता हूँ, एच में यहाँ पर मान लेता हूँ। ये है। तो इसमें जो ई एफ जी एच है वो सेल है, हाँ। यस सर। देते हैं यार, हियर ई एफ, अरे एफ जी एच और सेल्स या बैटरीज, बाकी वो कितने वोल्ट की है लिखाई है। कैलकुलेट फर्स्ट potential difference between B and D, between B and D, potential difference across the terminals of each of the cells G and H.
इतना क्लियर है? हेलो। यस सर। यस अच्छा, सर। चलो बच्चों, हम अब शुरू करें। तो क्वेश्चन है, अब आंसर वाला डायग्राम बनाना चाहिए आपको दोबारा। वैसे ये तो क्वेश्चन था। आंसर वाले डायग्राम में कहीं से भी शुरू कर लो, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। मैं मान लेता हूं, देखिए प्लीज, बी ए डी, बी से पास होते हुए इधर को मान लो I1 करंट आ रही है, और डी से फिर जब आगे हो गई तो सपोज I2 गई। अब क्योंकि इधर I1 आ रही है, इधर I2 आ रही है, तो यहाँ कितना होना चाहिए? लिख लो ना, इतना मान लिया तो। लेट I1 करंट फ्लोज थ्रू, कौन सा मान लिया मैंने? बी ए डी एंड I2 थ्रू डी सी बी। ठीक है, तो डी पर जंक्शन लॉ से, बाय जंक्शन लॉ एट डी, लॉ एट डी, डी पर समझो बच्चों, इधर को मान लो एक्स करंट है, इधर को I1 आ रही है, इधर को I2 जा रही है, तो I1 माइनस I2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा या नहीं? आने वाले को प्लस ले लिया, जाने वाले को माइनस ले लिया, सोचो तो यस एक्स सर। कितना आ जाएगा? I1 को प्लस में मान ले, जो आ रही है वो प्लस ले लिया, जो जा रही है वो माइनस ले लिया सपोज इधर को, तो इसमें कितनी करंट फ्लो हो जाएगी? I1 माइनस, यस सर। कैसे आया? I2 जंक्शन लॉ से। वो भी लिखना चाहिए, ये भी साइड वाला बना लो एक छोटा लिख। तो आपने दिखाया कि डी से बी तक करंट जो फ्लो हो रही है वो ये है। तो ये जंक्शन लॉ था। नाउ जंक्शन लॉ जो मैंने साइड में लिखा है वो मेन में लिखो तुम, ये जो मैंने ये साइड में लिख रखा है तुम अपना पूरा लिखो, तभी तो समझोगे। नाउ यूजिंग लूप लॉ इन, एक लूप ले लेते हैं कोई भी, बी ए डी बी ले लो, दो ही तो लूप है, तीन लूप है। बी ए डी बी लूप है बच्चों। अरे बी ए डी बी ठीक है। यस यस सर। सर। अब तो आप ही लोग बताएंगे, बी से शुरू करो, आई इंटू आर, तो पहला 2I1 होगा या नहीं, सोचो। 2 ओम से I1 करंट पास हो रही है, माइनस जो बैटरी ई है उसमें हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। अरे हाँ तो बोली दो यार। हाँ सर। तो -2 प्लस, फिर जो बैटरी एफ है उसमें सर +1 +1, फिर प्लस प्लस I1। इंटू 1। ठीक है, हाँ सर। ये रेजिस्टेंस हमने लिखा नहीं था किताब में, डायगोनल में 2 ओम का है, डायगोनल वाला, तो प्लस 2 टाइम्स I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। क्लियर है? हाँ सर। तो बच्चों I1 देखो, 2I1 और 3I1, 5I1, सिंपल सिंपल कर लो, माइनस 2I2 इक्वल टू 1। पहली इक्वेशन बन गई। तो सिंपल मैथ से
हाँ सर। अब यही लूप लॉ डी सी बी डी में लगाइए। यूजिंग लूप लॉ इन डी सी बी डी, जनरल ड्रामा में यहीं से लिखना शुरू करता हूँ। बताओ भाई, डी सी बी -3 -3, वेरी गुड, प्लस I2 3 3i2 प्लस वही i2 प्लस आगे 1 इधर भी i2 ही चल रहा होगा, हाँ सर, तो यहाँ भी i इंटू आर, तो i2 ही होगा, प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स I1 माइनस I2। इसको समझो मानवेंद्र, क्या क्लियर है आपको? यस सर। ध्यान से सोचो, पहले आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो -3, करंट i2 ही पास हो, 3i2, ठीक है। यस सर। तो ये आ जाएगा -i1 प्लस 3i2 1। दूसरी इक्वेशन ये -i1 -2i1 प्लस 2i2 i2 6i2 तो 3i2 और -3 प्लस 1 -2 वो 1 हो जाएगा उधर से, ठीक है। इक्वेशन सही है, समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। इनको अब ये तो मैथ्स हो रही है ना सिंपल भाई। इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करोगे, i1 i2 आ जाएंगे। ऑन सॉल्वेंट डायरेक्ट लिखो, मैं किताब से उठा दे रहा हूँ। ये सॉल्व करना नहीं सिखाना है, ये तो आता है आपको। मैं सीधे किताब से उठा रहा हूँ। i1 इक्वल टू 5/13 एम्पियर और i2 इक्वल टू 6/13 एम्पियर। i1 i2 आ गए। तो बीडी में करंट कितनी होगी? बीडी में करंट बताओ यार सॉल्व। सर 1/13 एम्पियर उल्टी डायरेक्शन में जो हमने अज्यूम की। i1 माइनस i2 करोगे तो -1/13 आएगा ना। तो ये क्या बता रहा है कि हमने गलत ली है डायरेक्शन करंट की। करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू डी। लिखो भाई, खुद लिखो। मैं नीचे जाता हूँ, डायग्राम हट जा रहा है सामने से, तो मैंने लिखूंगा। तो पहला सवाल ये था कि बी और डी के बीच में, अब आप जानते हैं 1/13 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और वो बी से डी की ओर हो रही है। पहला सवाल पढ़ो तो भाई, क्या था? बी और डी में पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ सर। तो वी बी माइनस इक्वल टू आई आर 1/13 इंटू 2, 2/13 वोल्ट आंसर। और हाँ क्या? सर। और दूसरा पढ़ो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ टर्मिनल्स ऑफ ईच ऑफ सेल जी एंड एच। अच्छा जी में लिखिए प्लीज, पोटेंशियल डिफरेंस across the cell G is, देखो भाई जी कहां पर है, ये नीचे जी यहां पर है। ये
तो VC माइनस VD आएगा नहीं? सर अक्रॉस टर्मिनल्स तो 3 वोल्ट ही होना चाहिए। नहीं बेटा, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, तो इसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो हम वही करेंगे, वरना तो आइडियल हुआ हो। तो VC माइनस VD कितना होगा? VC माइनस VD सर 3 प्लस I2 3। 3 वोल्ट से तो बैटरी है, माइनस 3I2। सर -3 नहीं होगा फिर, ऐसे में लो से हाई जा रहा बैटरी तो VC और VD के पोटेंशियल डिफरेंस है। निकाल सर लो। हम C से D की तरफ जा रहे हैं ना अभी पोटेंशियल डिफरेंस में, हाँ, तो सर हम इसे +3I2 नहीं लेंगे। अरे बैटरी का टर्मिनल तो +3 ले ही लिया है। करंट तो इस रेजिस्टेंस से जो जा रही है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, हाँ हाँ सर, समझ गया। बैटरी तो 3 वोल्ट ही ले रहा हूँ। तो 3 माइनस 3I2 कितना गया भाई? I2 6/13, 18, 39 कितना हुआ है? 21/13 वोल्ट। क्लियर हुआ? हाँ सर। अच्छा, फिर H में निकालना है, H के अलावा वहां भी वही करिए। करंट C से B की ओर जा रही है, तो VC माइनस VB ले लीजिए। आप भी लोग बताइए, VC माइनस VB। जल्दी करो भाई, 1 मिनट बचा हुआ है। सर 7/13 वोल्ट। VC माइनस VB 1 वोल्ट तो ठीक ही है, और I2 इंटू 1 तो 6/+1 19/13 आ रहा है। हाँ सर। यस सर। हो गया? क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर। लूप लॉ अगर क्लियर हो रहा है तो बाकी क्लियर अब प्रैक्टिस से होगा। तो आज लूप लॉ पे क्वेश्चन करिए, जितने मिल सकते हैं। इस लूप लॉ लगा के करिए, ओम्स लॉ लगा के नहीं। प्रैक्टिस तो यार आप ही को करनी है भाई, जितना करना है। तो जो सीरीज पैरेलल तो बता ही दिया था मैंने आप लोगों को। Yes. ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं